आज जो हम श्रेणी और समानांतर परिपथ में जो है क्या अंतर है, ये हम एसी सर्किट में देखते हैं कि श्रेणी क्रम में हमने इस तरह से चित्र बनाते हैं कि एक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और कॉइल श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। तो इसमें हमारा जो त्रिभुज है वो इस तरह से बनता है। इसको हम प्रतिबाधा कुल बाधा बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस कहलाता है, ये प्रतिघात कहलाता है। प्रतिघात जो है वो कैपेसिटर के लिए एक्सी होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारितीय प्रतिघात बोलते हैं, और एक्सएल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इसको प्रेरित्वक प्रतिघात बोलते हैं। दोनों की इकाई, इन सब की इकाई ओम में होती है। एक्सएल और एक्सी निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है 2 पाई एफ एल इकाई ओम और एक्सी का 1/2 पाई एफ सी इकाई ओम। इस त्रिभुज में हम जो है, हमें पता है त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जेड का स्क्वायर हटा देते हैं तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और एक्स जो है वो कैपेसिटिव भी हो सकता है, इंडक्टिव भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो दोनों होने के कारण जो भी बड़ा होगा उसको हम पहले रख के प्लस माइनस करके इसका कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं इस परिपथ का, जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं जेड। तो इस परिपथ की धारा निकालने के लिए हमारे पास सूत्र आई बराबर वी अपॉन जेड। तो हम धारा जो है आई बराबर वी अपॉन जेड से निकालते हैं। और इसके बाद में पावर फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है cos फाई बराबर आर अपॉन जेड, क्योंकि cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार जो है वो रेजिस्टेंस है और कर्ण जो है वो जेड है, यहाँ पर इम्पीडेंस, ये कर्ण है इसका, ये आधार है और ये कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण के डब्ल्यू अपॉन के वी इसे हम बोलते हैं। ये हम श्रेणी क्रम में काम में लेते हैं और इसकी इकाई ओमेगा होती है, ओम। इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं ओमेगा को। अब यदि हम रेजिस्टेंस, कॉइल और कैपेसिटर को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो उसके लिए हमारे को इस तरह का परिपथ बनाना पड़ता है समानांतर में लगाने से, क्योंकि धारा का मान बढ़ जाता है, चालकता बढ़ जाती है। इसलिए हमने इसको जो है इम्पीडेंस की जगह इसको हमने क्या कहा, प्रवेश्यता, एडमिटेंस बोला हमने। इसको वाई से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई उल्टा ओम का निशान ओमेगा जो है ना, इसको हम महो से प्रदर्शित करते हैं, महो। चालकता जो है उसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। रेजिस्टेंस के विपरीत दिशा में चालकता होती है, प्रतिघात के विपरीत दिशा में ससेप्टेंस या आगर्तायिता होती है, और इन दोनों का जो कर्ण है वो वाई होता है। तो हम समानांतर परिपथ में जी निकालने के लिए हम जो है 1/r, जी जो है प्रतिरोध का उल्टा होता है, और बी जो है वो प्रतिघात का उल्टा होता है, रिएक्टेंस का उल्टा होता है, और वाई जो है एडमिटेंस, वो इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा का उल्टा होता है, वाई। इन सब की इकाई महो होती है। तो समानांतर क्रम में जब परिपथ हमारा है तो हम प्रत्येक शाखा की धारा निकाल लेते हैं, और प्रत्येक शाखा की धारा निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है आई रेजिस्टेंस बराबर वी अपॉन आर, आई इंडक्टिव बराबर वी अपॉन एक्सएल, और आई कैपेसिटिव के लिए वी अपॉन एक्सी है। तो कुल धारा निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है आई बराबर वी अपॉन जेड, और वी अपॉन जेड निकालने के लिए वी जेड को हम 1/y लिखेंगे यहाँ से। तो आई बराबर वी वाई, तो y बराबर 1/i। तो यहाँ जो कुल धारा हमने ये निकाली है, ये कुल धारा हम इस सूत्र के अनुसार निकालेंगे। हम वहाँ पर आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी नहीं करके हमें कुल धारा जो है वो प्रतिघात के रूप में निकालनी पड़ेगी धारा। तो धारा निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है आई टी बराबर अंडर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस कोष्टक में आई एल प्लस माइनस आई सी का होल स्क्वायर करके हम टोटल धारा निकालेंगे। अब जब हम पावर फैक्टर निकालेंगे तो पावर फैक्टर के लिए हमें पता है सूत्र cos फाई बराबर आधार बटे कर्ण। आधार जो है वो यहाँ पर जी है और कर्ण जो है वो वाई है, जी बटे वाई। जी को हमने 1/r से प्रदर्शित किया और वाई को हमने 1/z से। तो जी की जगह हमने 1/r लिख दिया और वाई की जगह हमने 1/z लिख दिया। तो 1/r बटे 1/z, इसको हमने जब सॉल्व किया तो z/r। तो समानांतर परिपथ में जब हम पावर फैक्टर निकालते हैं तो z/r लेते हैं, जबकि श्रेणी क्रम में हम
पावर फैक्टर निकालते हैं तो आर बटे जेड, दोनों बिल्कुल विपरीत हो गए। इसमें जेड ऊपर है, इसमें जेड नीचे है, और श्रेणी क्रम में आर ऊपर है और समानांतर क्रम में आर नीचे है। क्योंकि श्रेणी क्रम में हमारा जेड इम्पीडेंस जो श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगा हुआ उससे ज़्यादा ही होगा जेड, तो पावर फैक्टर हमेशा 1 से कम होता है, इसलिए हमें कम राशि ऊपर रखनी है और अधिक राशि नीचे रखनी है। यहाँ भी क्योंकि पावर फैक्टर 1 से कम ही हो सकता है, इसलिए हमारे को कम राशि ऊपर रखनी है। समानांतर परिपथ में जेड का मान कम होगा और आर का मान ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा, परंतु जब ये समानांतर क्रम में जब सब जुड़ जाएंगे तो जेड का मान कम होगा, इसलिए हम कम मान को ऊपर रख रहे हैं जेड बटे आर। तो इस तरह से हमने एसी परिपथ में श्रेणी और समानांतर क्रम की तुलना करी है। हमें यहाँ विशेष ध्यान रखना होगा कि इसमें तो जो है जेड बराबर श्रेणी क्रम में जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस माइनस एक्सी का होल स्क्वायर से लेंगे, और समानांतर क्रम में हम आई टोटल बराबर अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई एल प्लस माइनस आई सी का होल स्क्वायर से लेंगे। और पावर फैक्टर जो है श्रेणी क्रम में कॉस फाई जो है आर अपॉन जेड होगा और समानांतर क्रम में कॉस फाई जेड अपॉन आर होगा।